मंगल भवन अमंगल हारी, तऊ दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय हो जय हो। ताऊ, गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया है, लेकिन ताऊ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या हो गया गोवर्धन? घर से फोन आया था, माँ की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में, मुझे 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। तो गाड़ी लेके जाइए। वही मैं पूछने आया था, जब मैं गाड़ी लेके जाऊँ। ले जाओ, और देखो वहाँ जाके हालात कैसे बताना मुझे, तो फोन भी कर देना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। जहाँ जा रहे हो वहाँ से काला वाला गुड़ जो है ना तुम्हारा, वो जरूर लेते हैं। अरे ताऊ टेंशन मत दो, गुड़ के साथ देसी घी भी लाऊंगा घर का। ठीक है, चलो, मैं आशीर्वाद दीजिए। संभाल के जाना भाई। हाँ ताऊ। ठीक है। अरे बबीता बेटा। जी अंकल। बेटा चाय नाश्ते का क्या हुआ? चाय वाय पिला दो भाई। बस अंकल, नाश्ता ही ला रही थी। अरे बगैर चश्मे के देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहाँ रख दिया मैंने चश्मा? चश्मा कहाँ रख देता हूँ यार, भुलक्कड़ आदमी। लगता है चश्मा ढूंढने के लिए भी एक चश्मा रखना पड़ेगा। ए लो, बगल में है बच्चा और गांव में ढिंढोरा। ठीक है। अरे बेटा आ जाओ, कहानी खत्म हो जाएंगी। नाश्ता ही ला रही हूँ अंकल। ये लीजिए, आपका फेवरेट नाश्ता बना रही थी, इसीलिए लेट हो गई। अरे वाह, क्या बात है, फर्स्ट क्लास। खमन ढोकला लाई हो? हाँ। चाय में शक्कर ज्यादा तो नहीं डाली? अरे नहीं, कभी कभी गलती होती है मुझसे। बढ़िया है, टेस्टी बनाई है। बढ़िया बनाती है लड़की नाश्ता वास्ता। अरे बबीता, नाश्ता खत्म हो चुका है, अब दवाई का टाइम है, दवाई दे ही दो तुम। लाई अंकल, दवाई ही लेने आई थी। फिर कहोगे कि दवाई नहीं लेता है। नाश्ते के बाद दवाई लेने ही गई थी आपकी। आज तक आपको कभी दवाई के लिए बोलना पड़ा है? आपकी दवाई की फिक्र आपसे ज्यादा मुझे रहती है। चलिए अब मुंह खोलिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। ऐसे ही तुम्हें बेटी थोड़ी कहता हूँ बच्चा। हाँ, बेटी भी होती तो इतना ध्यान नहीं रखती। चलिए अब आप आराम कीजिए, हम भी अपना काम कर लें। दूध वाला। बबीता जी। जरा देखो दरवाजे पे कौन है, शायद दूध वाला आया होगा। हाँ, देख लेती हूँ अंकल। बबीता जी। क्या भैया, आप रोज ही लेट लाते हैं दूध? कितने? आज 3 पैकेट लेकर आए हैं, 2 ही बोलते हैं हम आपको। कोई बात नहीं, रख लेते हैं। रुकिए, थैली ला रहे हैं। ठीक है। नमस्ते अंकल जी। और भैया क्या हाल चाल? सब बढ़िया, आप कैसे हैं अंकल? एकदम मस्त। दूध की थैली में पानी तो नहीं मिलाते हो स्वीट मार के? नहीं दादाजी। थैंक यू। कल टाइम पे आइएगा, रोज है। लेट आते हैं। अच्छा अंकल। हाँ बेटा। आज खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा, तू जो भी बनाती है बहुत अच्छा और टेस्टी बनाती है। जो तेरी मर्जी है बना दे। वैसे बहुत प्यार से बनाती है खाना तू। वैसे भी आपकी तबीयत खराब चल रही है, आज आपके लिए दाल खिचड़ी बनाते हैं हम। ठीक है बेटा, दाल खिचड़ी बना दे तू। हाँ ठीक है। बबीता। जी अंकल। ये जो है ना, मेरे कुछ पिछले जन्मों के ही पुण्य है जो तुझ जैसी बेटी मिली है मुझे। तुझे देख के कोई कह सकता है ये मेरे घर की नौकरानी है? हो ही नहीं सकता। और एक ये हमारा सुधीर, मेरी किसी बात को नहीं टालता। कुछ कहोगा हाँ पापा, ये कर दो तो करेगा हाँ पापा। बहुत होनहार और होशियार है लड़का। इसमें कोई शक है आपको कि हमारे सुधीर भैया कितने टैलेंटेड हैं? क्या है ना, जब से उसकी माँ मरी है
तब से बच्चे ने जिद करना ही छोड़ दिया। उनसे अच्छा कोई हो सकता है? लाखों में एक है हमारे सुधीर भैया, बहुत ही समझदार। हाँ सुधीर तो समझदार है, तुम थोड़ी कम हो बेटा। देखो सुधीर का नाम लिया, सुधीर का कॉल आ गया। अरे बेटा तेरी ही बात कर रहे थे अभी। अच्छा पापा। कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम मजे में। हाँ, बबीता दीदी कैसी है? अरे बबीता दीदी तो एकदम मस्त है। अरे वो मस्त है तभी तो हम मस्त है। टाइम पे दवाइयाँ तो ले रहे हो ना? तुमने जो एक सिपाही छोड़ रखा है, हाँ? नाश्ता बाद में देती है, गोली पहले खिलाने के चक्कर में रहती है वो। देख बच्चा, तो हमारी फिक्र बिल्कुल मत कर। मेरी देखभाल के लिए बबीता है ही है, बहुत ख्याल रखती है। और गोवर्धन बाहर का सारा काम संभाल लेता है। अच्छा। बबीता ने घर संभाला हुआ है, हमको कोई चिंता ही नहीं है। तू कब आ रहा है? पापा एक्चुअली मैं ये महीने में नहीं आ पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है और जॉब के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। अच्छा। तो मुंबई जाने से पहले मैं घर पर आके जाऊँगा। बेटा बाप को भी याद आती है बेटे की, तुझे याद नहीं आती क्या? क्या पापा, अगर आपकी याद नहीं आती तो दिन में 2-3 बार फ़ोन करता था क्या? तुम भी अपना ख्याल रखना और वक्त पे खाना वाना खाते हो ना? हाँ खाता हूँ मैं। देखा, ये है हमारा बेटा। बहुत ही अच्छे हैं हमारे सुधीर भैया। बस कीजिए अंकल, कितना पढ़ेंगे आप? आंखों में दर्द हो जाता है आपके। क्या अच्छा। करे, पढ़ने के सिवा कुछ बचा ही नहीं है ना बेटा। तुम लोग कुछ करने तो देते नहीं। अच्छा अंकल, हम ये कहना चाहते हैं ना कि आज रात को हमारे बुआ के घर प्रोग्राम है, जगराता है माता का। हम वहाँ जाना चाहते हैं, चले जाएं? मगर कैसे जाओगे बेटा? गोवर्धन भी तो नहीं है घर पे, वो भी बाहर गया हुआ है, तुम जाओगी कैसे? आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम टैक्सी या रिक्शा पकड़कर चले जाएंगे। हाँ, लेकिन हम सुबह आएंगे, टाइम पे पहुँच जाएंगे। और हाँ, खाने की बात रही तो आज रात का खाना हम आपके लिए बना के जाएंगे और कल सुबह का नाश्ता हम आपके लिए बनाकर फ्रिज में रख देंगे। आप बस थोड़ा गर्म करके खा लीजिएगा। और दवाई आपके बिस्तर पर आपके तकिए के नीचे रख कर जाएंगे। आप टाइम पे खा लीजिएगा, ठीक है? ठीक है मेरी अम्मा। हाँ, तो अपना ख्याल रखना। मैं गरम भी कर लूंगा, खा भी लूंगा, दवाई भी ले लूंगा और सो भी जाऊंगा। ठीक बिल्कुल। है? किताबें आप बहुत कम पढ़ेंगे, ठीक है? आंखें दुखती हैं आपकी। ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लूं? अभी नहीं, अभी आप सो जाइए। चलिए सो जाइए। दूध वाला। अंकल दूध ले लो। बबीता जी, बबीता जी, अंकल जी, अंकल जी। पांडे जी। हाँ रामू। श्याम अंकल दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। अरे बबीता को बोलो ना, बबीता दरवाजा खोलेगी। वो भी नहीं सुन रही है। अच्छा। कब से दरवाजा ठोक रहा हूँ, बेल भी बजाई मैंने। अच्छा, आता हूँ, रुको। पता नहीं क्या है। श्यामलाल जी, बबीता, कोई आवाज ही नहीं दे रहा है। मैं भी तो कह रहा हूँ कि कोई आवाज ही नहीं आ रही है, कोई खुलता भी नहीं है। बबीता, चलो खिड़की से देखते हैं। श्यामलाल जी, बबीता, श्यामलाल जी, श्यामलाल जी, बबीता। श्याम अंकल। अरे इनको क्या हुआ?
और देखो अंदर सब चीजें बिखरी पड़ी हैं। अरे ये तो, अब क्या करें? पुलिस को फोन लगाता हूँ। ये ठीक रहेगा। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस आ गई। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ यहाँ और हमें किसने कॉल किया था? सर मैंने फोन किया था। क्या बात है भाई, तुम कौन हो? सर मैं श्यामलाल जी का पड़ोसी हूँ, दिनेश पांडे। अच्छा। अच्छा, सर ये दूध वाला काफी देर से दरवाजा खटखटा रहा था और दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, तो सर इसने मुझे आवाज दी और जब हम लोगों ने खिड़की पे जाके देखा सर, आइए सर देखिए, श्यामलाल जी सोफे पड़े हैं और देखिए सारा सामान तितर बितर फैला पड़ा है। देखिए। श्यामलाल जी, श्यामलाल जी, श्यामलाल जी। अर्जुन। जी सर। मूव। अर्जुन सर। चेक करो। सर, ही इज नो मोर। अरे राखी, जी सर। इन सारी चीजों का डिटेल में फोटो क्लिक करो। यस सर। अर्जुन जी। जरा इधर आओ। एम्बुलेंस। पीछे होइए। क्या नाम बताया? जी दिनेश पांडे। और तुम्हारा? रामू दूध वाला। रामू मैं यहाँ दूध रोज वाला। दूध देने आता हूँ। हेलो, फॉरेंसिक। आपके और इनके संबंध कैसे थे? सर हमारे और श्यामलाल जी के संबंध एकदम परिवार जैसे थे। हमारा इनके घर पे आना था और इनका हमारे घर पे आना था। तो आपको मालूम होगा यहाँ कौन कौन रहते हैं? हाँ सर, श्यामलाल जी और इनके यहाँ पर इनकी नौकरानी बबीता और एक ड्राइवर गोवर्धन। गोवर्धन। सर, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया और फॉरेंसिक टीम को भी कॉल कर दिया है। अर्जुन, ये सब चीजों को फिंगरप्रिंट के लिए कलेक्ट कर लो। ओके सर। हाँ तो क्या बताया तुमने, कौन कौन रहता है यहाँ पे? श्यामलाल जी और श्यामलाल जी की नौकरानी बबीता और एक ड्राइवर है जिसका नाम है गोवर्धन। गोवर्धन। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। सर गोवर्धन तो बस दिन में ही रहता है, शाम को अपने घर चला जाता है, लेकिन बबीता यहीं रहती है। क्यों, बबीता का घर नहीं है? बबीता की शादी हुई थी तो बबीता के पति ने उसे छोड़ दिया, तब से वो इन्हें यहाँ रहती है और श्यामलाल जी उसे अपनी लड़की की तरह समझते हैं। तो इनके कोई बच्चे बच्चे फैमिली मेंबर्स नहीं है कोई? हाँ सर, एक लड़का है ना जो पुणे में रह रहा है काफी टाइम से, शायद वो पुणे में पढ़ाई करता है सर। महीने में 1 या 2 बार आता है, लेकिन श्यामलाल जी बोल रहे थे कि बात उनकी डेली होती है। तुम कितने टाइम से दूध देते हो यहाँ पे? जी हो गया 2-3 महीना। 2-3 महीना। आप दोनों को बोलना चाहूंगा, जब भी पुलिस कॉल करे आप लोगों को थाना आना पड़ेगा। आप लोग दोनों ये शहर छोड़ के बाहर मत जाइएगा। जी सर। राखी। यस सर। इनकी सारी डिटेल्स ले लो। फोन नंबर, नाम, पता, सब कुछ। ओके सर। इसमें से इनके बेटे सुधीर, बबीता और गोवर्धन का कांटेक्ट डिटेल्स निकालो। ओके सर। उन्हें इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। The number you are calling is currently switched off. सर। सर, बबीता और सुधीर से बात हो चुकी है, वो यहाँ आने के लिए निकल गए हैं, पर सर गोवर्धन का फोन नहीं लगा, बहुत ट्राई किया। एक काम करो, कंटिन्यू कॉल करते रहो। जी। क्या पता लग जाए। ओके सर। हेलो। हेलो। अरे भैया, हम कब से कैब बुक किए हैं, आप अभी तक नहीं आए? हाँ हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं। जल्दी आइए, हम लेट हो रहे हैं ना। हाँ आ गए आ गए। अरे भैया थोड़ा जल्दी चलिए, बहुत अर्जेंट है। ठीक है ओटीपी दीजिए, ओटीपी। हाँ
3 4 5 2। The number you are calling is currently switched off. बस 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 बस, यहीं रोक लीजिए भैया। कितना हुआ भैया? 300 रुपए। 300 रुपए। हाँ, ये लीजिए लीजिए। हाँ जी, थैंक यू। अंकल, आप यहीं खड़े रहिए, कुछ टच मत करिए। अंकल, क्या हो गया आपको? मैंने सोचा भी नहीं था मेरे जाने के बाद ऐसा हो जाएगा। वरना मैं जाती ही नहीं। आप कौन? जी मैं बबीता, इनके घर के नौकर की बेटी हूँ। मेरे बाबूजी के गुजर जाने के बाद इनके घर का छोटा बड़ा सारा काम मैं ही करती हूँ। आपको और इनके रिश्ते कैसे थे? रिश्ता जैसा एक बाप और बेटी का होता है। बचपन से इन्हीं के घर, इन्हीं के बेटे के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। इन्हीं के घर से मेरी डोली भी विदा हुई थी, पर मेरे पति की लड़ाई झगड़े मारपीट की वजह से वापस इनके घर आ गई। उसके बाद कभी इन्होंने मुझे उस दरिंदे के पास वापस नहीं जाने दिया। एक दिन के लिए क्या गई और ये सब हो गया। कल रात को आप कहाँ थी? कल रात को मेरे बुआ के घर जगराता हो रहा था, वहीं पे गई थी। इन्हें बोल कर भी गई थी। कल सुबह तक कहाँ जाऊंगी? मुझे क्या पता था कि मेरे जाने के बाद इनके साथ ये हादसा हो जाएगा। अंकल, यहाँ पड़ी कोई भी चीजों को टच मत करिए। जी। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए आप इनकी बॉडी को क्लेम कर सकते हैं, और हमने इनके बेटे सुधीर को भी इन्फॉर्म कर दिया है। जी ठीक है इंस्पेक्टर साहब। सर, मेरे पापा के कातिलों का कुछ पता चला? बेटा, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसी का पूछताछ के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो बताओ, तुम्हारी आखिरी बार तुम्हारे पापा से बात कब हुई? हादसे के एक दिन पहले। वैसे तो मेरे पापा से रोज ही बात होती थी, सुबह शाम। हादसे के दिन मैंने उनको कॉल किया तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा था, तो मैंने बबीता दीदी को कॉल किया, पर उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उनको 2-3 बार ट्राई किया, पर उन्होंने नहीं उठाया। फिर मैंने गोवर्धन अंकल को ट्राई किया, पर उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। बबीता जी, आपने उस दिन इनका कॉल क्यों नहीं उठाया? सर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस रात मेरी बुआ जी के घर पे माता का जगराता था, तो मैं रात भर वहीं पे थी साहब। तो आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? सुधीर भैया, मैं इतने सालों बाद गई थी अपने बुआ के घर, और बातचीत और हंसी मजाक में मैं मेरा फ़ोन चलाना और फ़ोन चेक करना भूल ही गई थी। तो जब सुबह उठी और अपना फ़ोन चेक किया तो देखा सीधा इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया था, और उन्होंने मुझे ये हादसे के बारे में बताया। जल्दबाजी और घबराहट में मुझे होश ही नहीं रहा आपको फ़ोन करना। आप हर महीने अपने पापा से मिलने के लिए आते थे, तो पिछले महीने मिलने के लिए क्यों नहीं आए? मेरी स्टडीज़ पूरी हो गई थी, तो मुझे मुंबई जाना था जॉब के लिए। तो मैंने पापा को बताया था कि मुंबई जाने से पहले मैं यहाँ पर आकर जाऊंगा। चल सर, ये रहा गोवर्धन। नमस्ते साहब। क्या भाई, उस रात तुम कहाँ थे और तुम्हारा फोन कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा था? साहब, मैं गांव गया था, मेरी माँ की तबीयत खराब थी साहब। साहब से पूछ के गया था, उन्होंने गाड़ी भी दी थी मुझे। पर ये बता गोवर्धन कि तेरा फोन क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा था? साहब, मैं माँ की टेंशन में दारू पी लिया था। मैं कभी दारू पीता नहीं हूँ।
बहुत नशा हो गया था, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा किसकी बची किसकी नहीं बची। अरे साहब, मेरे साहब तो बहुत अच्छे थे साहब, उन्होंने तो मुझे गुड़ लाने को बोला था गांव से, देसी गुड़। अरे मुझे क्या मालूम था बिना गुड़ खाए चले जाएंगे। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जब तक ये कंप्लीट ना हो तुम दोनों ये शहर छोड़ के बाहर मत जाना। ठीक है साहब। जी साहब। ठीक है सुधीर, हम जल्दी मिलेंगे। जिससे उनकी मृत्यु हुई है और वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कह रही है। हेलो। हेलो जी कौन? सर, मैं श्यामलाल जी का बेटा सुधीर। हाँ बोलिए। सर, थर्सडे को शाम को मेरे पापा के बैंक अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाले गए। आप एक काम करिए, अपना अकाउंट नंबर सेंड करिए और मैं इसकी जांच करवाता हूँ। ये पैसे कहाँ और किस एटीएम से निकाले गए हैं? हाँ सर, मैं एसएमएस भी फॉरवर्ड करता हूँ और साथ में बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है। अर्जुन। जी सर। मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर एसएमएस करता हूँ। ओके। उसके बारे में मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। पता करो कौन से एटीएम से पैसे निकाले गए और एटीएम के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ओके सर। ओके। सर, उस एटीएम का पता चल चुका है सर। वो सुभाष नगर के एक एटीएम से पैसे निकाले गए हैं सर। पैसे निकालने वाले सर 2 आदमी थे, पर उनके चेहरे ढके हुए थे सर। उनकी पहचान होना बहुत मुश्किल है सर, पर सर उसमें से एक आदमी की कद काठी बिल्कुल सेम गोवर्धन के जैसी थी। गोवर्धन? हाँ। अब समय आ गया उसे उठाने का। जी सर। बोल गोवर्धन, बोल। बताता हूँ। बता जल्दी। अर्जुन। बताता हूँ। मैं उनको मारना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ चोरी करने गया था। सब करा धरा वो बबीता का है। उसने नींद की गोलियां दी थी खाने में, लेकिन गोलियां कम डाली, इसलिए वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुए। करते रहेंगे ऐसे, दूसरे की नौकरी करते रहेंगे, आप कितना भी कमाएंगे ना तो कभी इतना नहीं कमा पाएंगे कि आप जाते जाते अपने बाल बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाएं। लेकिन और मेरे पास भी मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन बबीता जी, और कोई रास्ता भी तो नहीं है? है रास्ता गोवर्धन जी। मेरे पास इतना सॉलिड प्लान है जिससे हमारे पास झटके से लाखों रुपए भी आ जाएंगे और हमें किसी की गुलामी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लाखों रुपए? जी गोवर्धन जी। क्या प्लान है बताओ? मैंने अंकल जी को आंटी जी के ढेर सारे गहने, ढेर सारे पैसे तिजोरी में रखते हुए देखा है। अरे बाप रे, इतने सारे गहने, बुढ़ा गरीबी बना रहता है। इतने सारे गहने। बबीता जी। इस बार सुधीर आवे ना तो मुझे याद दिलाना कि उसकी अम्मा की ज्वेलरी कुछ यहाँ पड़ी हुई है, तो क्या है उसे बैंक लॉकर में रखवा दूं। ठीक है? जी, याद दिला देंगे। लेकिन मेरा इरादा तिजोरी में रखे हुए गहने और कुछ पैसे ही चोरी करने का था। साहब, वैसे तो अंकल मुझे बेटी बेटी कहा करते थे, लेकिन कभी कुछ देते नहीं थे, इसीलिए मैं थोड़ी लालच में आ गई और मैंने और गोवर्धन ने मिलकर प्लान बनाया। मेरे जाने के 2 घंटे पहले अंकल जी के खाने में बेहोशी की दवाई कूट कर डाल दी। गोवर्धन? गोवर्धन ही हो ना? अरे तुम तो गांव गए थे। हाँ। ये क्या कर रहे हो? मैं गांव गया था। तुम चोरी कर रहे हो? नहीं। आप लेट जाओ बोला ना। अरे लेट जाओ। चोरी कर रहे हो? लेट जाओ। नहीं पाया मैं क्या करूं, इसलिए मैंने उनका गला घोट के मार दिया। और भाई गोवर्धन, वो एटीएम का क्या मसला है जिससे तुमने पैसे निकाले थे?
अरे साहब, वो जब भी पैसे निकालने जाते थे मेरे को साथ में लेके जाते थे। मुझे एटीएम का पिन नंबर मालूम था, इसलिए वो मैंने इजीली पैसे निकाल लिए, और कुछ नहीं साहब। मुझे छोड़ दो साहब, मैं गलती से मुझसे हो गया साहब। साहब प्लीज साहब, साहब प्लीज साहब, छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? तुम दोनों ने चंद पैसों के लिए एक बेकसूर की जान ले ली। जिस इंसान ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह अपने घर पर रखा, सिर्फ चंद पैसों के लिए तुमने उनकी जान ले ली। मैं कोशिश करूंगा कि कानून तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दे और तुम लोग जिंदगी भर जेल की चक्की पीसो।